हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है बेटा? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक रूप है विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट। विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है। मीन्स लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें देखने के काबिल बनाती है, क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट तभी देख पाते हैं जब लाइट हो। ठीक है जी। तो इसमें रहेगा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट बेटा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। कभी भी लाइट जो है अपने आप बेंड नहीं होती है। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ light in air is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड है? 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है। एक्चुअली जो ये स्पीड ऑफ लाइट है, इट इज ए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। किसमें है? वैक्यूम में। वैक्यूम क्या चीज़ है बेटा? एयर फ्री स्पेस इज कॉल्ड वैक्यूम। एयर फ्री स्पेस इज कॉल्ड, जहां पे हवा नहीं है, दैट इज ए वैक्यूम। बट एक्चुअली हमें के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिस वन 3 into 10 raised to power 8। एक्चुअली इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बट एयर में स्लाइटली लेस देन, वेरी वेरी स्लाइटली लेस देन ऑफ वैक्यूम। बट प्रैक्टिकल पर्पज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑल्सो टेकन एज 3 into 10 raised to power। और जो है प्रैक्टिकल पर्पज के वास्ते 3 into 10 raised to power 8 ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद सोर्सेज ऑफ लाइट हो गए जी आपके पास। सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है। देर आर टू टाइप काइंड ऑफ सोर्सेज, दैट इज फर्स्ट वन इज ल्यूमिनस
कौन सा है जी पहला? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, and second one is non-luminous राइट। तो ल्यूमिनस कौन से होते हैं जी? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट आर दोज सोर्स ऑफ लाइट विच हैज़ देयर ऑन लाइट, विच हैज़ देयर ऑन लाइट, मतलब जिनकी अपनी लाइट हो, ऐसे सोर्सेज जिनकी ऑन लाइट मतलब अपनी लाइट हो, दैट इज नोन एज ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल स्टार, सन, जुगनू, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा, ऑल हैविंग देयर ऑन लाइट। एंड नॉन ल्यूमिनस कौन हो गए फिर? दो सोर्सेज विच डज नॉट हैव देयर ऑन लाइट, मतलब ऐसे सोर्सेज जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, बट रिफ्लेक्ट लाइट्स फॉल ऑन देम, जो लाइट उनके ऊपर पड़ रही है उसको क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मून, मून की अपनी लाइट नहीं है, मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, इट रिफ्लेक्ट लाइट्स फॉल ऑन इट, जो उसके ऊपर लाइट पड़ रही है उसको क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है इसमें रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट जिसको हम प्रकाश की किरण बोल देते हैं। ए सिंगल लाइन विद फॉरवर्ड एरो, ए सिंगल लाइन with forward arrow is called ray of light, is called ray of light, like single line forward arrow, ये क्या है? ray of light है। after that beam of light, beam of light, a group of parallel rays of light a group of parallel rays of light is called बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट और बंडल ऑफ लाइट भी बोल देते हैं कई बार। बंडल ऑफ लाइट। number of rays parallel to each other is known as beam of light, is known as beam of light। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको मीडियम का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम।
second one is opaque medium या ट्रांसलूसेंट लिख देते हैं पहले, ट्रांसलूसेंट medium, and third one is opaque medium. Third one is opaque medium. Transparent medium is a medium which allow whole light to pass through them. A medium which allow whole light to pass through them, like a transparent window mirror. Translucent medium, a medium which allow partially light to pass through them. Partially light to pass through them. देखो यहाँ जितनी रेज आ रही थी 1 2 3 4, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, 4 की 4 पास होगी, जबकि यहाँ पे कितनी आ रही है 1 2 3 4, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही रेज पास कर पाई. ट्रांसलूसेंट, ओपेक मीडियम, a medium which does not allow light to pass through them, जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि लाइट उसमें से पास हो जाए. स्टोन हो गया, आपका टेबल हो गया, इस टाइप के ऑब्जेक्ट जो है दे आर ट्रांसलूसेंट. आगे जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो बेटा सिंपल है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन ए सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट. The bouncing back of light to the same medium after striking the surface, चाहे ऐसे लिख लो. The bouncing back of light in a same medium after striking on a surface is called a reflection of light. A reflection of light. ठीक है जी. मीन्स जेकर हम इसको डायग्रामेटिकली शो करें, सपोज दिस इज ए सरफेस और ए स्मूथ सरफेस. व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस और नॉन एज ए रिफ्लेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टर. इसका नेम ही देंगे रिफ्लेक्टर. क्या चीज है, रिफ्लेक्टर. रिफ्लेक्टर इज ए सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट. व्हेन रे ऑफ लाइट सपोज AO is a point. O is a point on a reflector where incident ray strike. Incident rays strike on a reflector, then after reflecting light by a reflector, it bends in this direction. Suppose it is a B. Here is a medium air, but air से आई थी, ray of light strike की, कहाँ चला गया,
एयर में ही लाइट मुड़ गई है वापस। इन आ सेम मीडियम, इन आ सेम मीडियम, ये डेफिनेशन में ये मतलब है इसका। तो ए ओ इज नॉन एज इंसिडेंट रे, ए ओ इज नॉन एज इंसिडेंट रे या इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। एनी रे ऑफ लाइट falling on reflecting surface is known as incident ray of light। आप लिख सकते हैं इसको, any rays of light any ray of light, मैं यहाँ इंसिडेंट रे लिखूंगा, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। जेकर आपको लिखना पड़ जाए कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, तो आप लिखेंगे एनी रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए, any ray of light falling on a reflecting surface is known as incident ray of light। it is represented by a o। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ये ओ बी, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, any ray of light which is reflected back by the reflector, which is reflecting back by the reflector is known as reflected ray of light। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, भोले बाबा दे दे मैनू नोट छापण दी मशीन, सब किस बजा दूं बीन। ये लो जी, ये था हमारे पास ए ओ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, आप इसको ए ओ ही लिखोगे क्योंकि ए से चलती है ओ पे ख़त्म। देन ओ बी, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, राइट। इसके बाद आता है हमारे पास नॉर्मल, नहीं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे पहले। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, point of incidence, that is O, a point on a reflecting surface। देखो, point on a reflecting surface where incident ray strike is known as point of incidence। point on a reflecting surface where incident ray strike, where incident ray strike। if we draw perpendicular on point A, then ON is known as normal। So what is normal? A perpendicular
perpendicular on where? Point of incident. Point of incident is called normal. Is called normal. Right? भोले बाबा दे दे मैनू नोट छापण दी मशीन सबकी बजा दू बीन चलो जी नेक्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट एंगल एंगल आई एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल दिस एंगल आई एंगल बिटवीन incident ray and normal is called angle of incident or incident angle. Next है angle of reflection, angle R या reflected angle, angle of reflection, angle R, angle R. OB is a reflected ray. The angle between reflected ray and normal, याद रखना नॉर्मल के साथ ही बनेंगे दोनों, IB और RB. क्वेश्चन में आता है कई बार कंफ्यूजन, तो वो बताऊंगा कैसा कंफ्यूजन हो सकता है. एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल. ठीक है जी. अब क्या होता है, कई बार दिया होता है, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन है, चलो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा. आगे करते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेंस. रिफ्लेक्टेंस. ठीक है जी. रिफ्लेक्टेंस का मतलब है कि मान लो कोई सरफेस है, जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर कोई रेज पड़ रही है, इंसिडेंट रे पड़ रही है, जो जिस अमाउंट से वो पड़ रही है, जो उसकी इंटेंसिटी होएगी ए ओ की, पहले क्या करेगी, वो इसके ऊपर पड़ेगी, उसके बाद रिफ्लेक्ट होएगी. क्या जेकर देसी भाषा में बोलें, जेकर टॉर्च लाइट हम ए पॉइंट से ओ के ऊपर मारते हैं, तो जो क्या जब ओ के ऊपर पड़ती है, जितनी चमक उसकी ओ के ऊपर थी, मान लो हमने टेबल के ऊपर मारी है, तो जब रिफ्लेक्ट होके वो बी की तरफ गई है, तो क्या उसकी जो चमक है वो उतनी ही रहेगी. ठीक है. तो इसको बोलेंगे हम द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट reflected from the surface
to the amount of light falling on the surface is called reflectance of the surface. The ratio of the amount of light from the surface, reflected from the surface, जितनी रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कि जो रिफ्लेक्ट होएगी क्या वो कम होएगी या ज़्यादा होएगी. रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस टू द अमाउंट ऑफ light falling on the surface is called reflectance of light, और सिंपल रिफ्लेक्टेंस लिखो आप. Mathematically it is written as reflectance is equal to amount of light reflected from the surface, amount of light reflected from the surface to amount of light falling on the surface, amount of light falling on the surface. ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना रिफ्लेक्टेंस ऑफ लाइट मतलब अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, जो रिफ्लेक्ट हुआ जितना अमाउंट वो, और टू द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस, जितनी मतलब अमाउंट इंसिडेंट रे या बोलें जिस सोर्स से आ रही है वो, और अमाउंट ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट इज known as reflectance of surface. Reflectance of surface is expressed as percentage. जो reflectance है it is expressed in percentage. Reflectance is expressed in percentage. परसेंटेज में लिखी जाती है बेटा, ठीक है. जेकर ये सिल्वर के ऊपर पड़ती है, इन केस ऑफ सिल्वर रिफ्लेक्टेंस इज 95%. इन केस ऑफ सिल्वर reflectance is 95%. And in case of koila, reflectance is only 4%. Only 4%. जो भी बच्चा ज्वाइन किया प्लीज़ अपना नाम लिखना बेटा, ज़रा कमेंट बॉक्स में देखें कौन है. और जो कल हम टॉपिक करेंगे उसमें रहेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है जी. टर्मोलॉजी रिगार्डिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया. कर्व्ड और स्पेरिकल मिरर्स, टर्मोलॉजी ऑफ स्पेरिकल मिरर्स.
तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल बेटा फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।